आइए मथुरा की माठ सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, भाजपा और सपा आरएलडी गठबंधन की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको चलिए सीधे लिए चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई बिस्तर ऑक्सीजन नहीं दे पाई और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए। आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस की। पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल। और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें।
समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी पर करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद मैं तो आपसे कहता हूं, नहीं, जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही हैं। लोग आए ना आए, लीडर्स आए ना आए,
लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल दें ये लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार, नौकरी दे रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है कि दुनिया में यहाँ के प्रोफेशनल्स गए हैं। मुझे याद है कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने जमीन भी चिन्हित करा दी थी, क्योंकि वो तालाब की जमीन थी, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज ऐसे हैं कि आप जमीन को एक्वायर करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, जहां हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमईज इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ फैसले लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी मदद करेगी, सरकार में मदद होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई हो किसान की। अगर खाद जो सरकार ना दे पाए तो आप सोचिए कैसी सरकार है। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा किसानों को। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे, क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे, और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि बिजली का कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहाँ आए और हरदुआगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि बिजली का कारखाना क्या है। लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम ना ले पाए,
660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। वो अभी ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है। और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बहन को इस सवाल पूछ रही कौन सी साजिश का? क्या लेकर के आ रहे हैं? 2 लड़के यूपी में आतंकवाद की साजिश को लेकर आ रहे हैं। बीजेपी बात कर रही है देखिए, की जोड़ी पर। ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर के आ रहा है, ये तकलीफ है उनको। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब से संग आए हैं, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ हैं, इनके दरवाजे बंद हो गए। वो बड़ा चुनाव था। उत्तर प्रदेश में आ गए सांड, उत्तर प्रदेश में सांड आ गए। आज पता लगा आपको? नहीं, हमें तो बहुत पहले से पता है। 4.5 साल से परेशान है सांड से। हाँ? देखिए, आप 80 बनाम 20 समझते नहीं बात को। आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए, आप कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। देखिए, अभी कांग्रेस ने जो दिए सब हमारी बहन माताओं हराने के लिए दे दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं आपके माध्यम से, उनके जो सवाल हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और सिक्योरिटी, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार में कोशिश करके रिजॉल्व किया था। आने वाले समय में अगर हमें उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेंगी तो समाजवादी सरकार में बनेंगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि 1090 पावर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी, जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई अगर परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उसमें जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती है कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि जो 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि
जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टाई अप कर करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया था उनसे, उनकी एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माओ को और गर्भवती माँ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर आज भी अलीगढ़ में अगर आप जाएं तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला था, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला था। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102, जो फ्री थी, अस्पताल तक ले जाती थी, अस्पताल से वापस लाती थी। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं थी, ये हमारे विधायक उस समय के रहे होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था, और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। और 2 वजीर है, मैं आपको बता सकता हूं, जिन लोगों ने त्याग किया है उनका भी सम्मान करेंगे। जो लोगों ने त्याग किया है, एक मिनट देखिए, एक मिनट वो भी पूछ लेना, तुम वो भी पूछ लेना आप वो भी पूछ लेना। जो बात आपने हमारे साथी ने की है, जो हमारे साथी ने की है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो या किसी तरह का उल्लंघन ना हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके शहर में भी जो आप चाहते हैं वो वजीर होगा। लेकिन मैं यहां से अपील करूंगा आपके माध्यम से, हम लोग काम और विकास करने वाले लोग हैं। आप सड़कें देखो, मैं जब रास्ते में आ रहा था देख रहा था कि किसी जमाने में ये कैनाल रही होगी, वो अब नाला बन गई। कल मैं बुलंदशहर में था, मैं उससे पूछ लेना, और बीजेपी का भी ज्ञान बता देना तो मैं उसका भी ज्ञान दे दूंगा। एक मिनट, कल बुलंदशहर में था मैं, तो जब मैंने बुलंदशहर, कल नहीं कहा, उससे पहले मैं जब बुलंदशहर, तो मैंने काली नदी देखी। काली नदी नाला बन गई, सोचो। और यही काली नदी कन्नौज में जाकर के गंगा मां से जुड़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे। क्या काली नदी साफ होगी? क्या यमुना नदी साफ होगी? क्या इस तरह के नालों की सफाई को लेकर के क्या किया है? कूड़ा भरा हुआ है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ये शहर ही नहीं लगते। क्या स्मार्ट सिटी को मिला है? ये सरकार के लोग तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। क्या चीज पूछ रहे हो? ये पुरानी पेंशन को लेकर के कह रहे हैं। कौन विपक्ष है? ये सत्ता वाले कुछ जानते नहीं है, झूठे हैं। जो कर्मचारी आपसे कहे उससे कहिए सत्ता में बैठे लोग झूठे हैं। इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल पाता है। हालांकि झूठ भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है, लेकिन इनके लिए फिट है। मैं जो कर्मचारी संघ के लोग और संगठन के लोग मुझे समय समय पर मिले थे, पत्रकारों को जेल नहीं भेजा जाएगा, कोई डराएगा धमकाएगा नहीं, आपकी सुरक्षा की जाएगी। जो हमारे साथी ने पुरानी पेंशन को पूछा है, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के,
कई लोग मुझे समय समय पर मिले थे और समय समय पर मिलने के बाद मैंने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो पुराने अधिकारी हैं जो वित्त विभाग में काम किए हैं उनसे राय मशवरा लेकर के मैंने ये फैसला लिया। और इसलिए जिस दिन प्रेस की थी मैंने कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो कर्मचारी संगठन के लोगों को मैंने बैठाया था, क्योंकि उनके बीच डिस्कशन हुआ था। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ करके सरकार के बजट से अगर हमें कॉर्पोरेट फंड भी देना पड़ेगा तो हम देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। वो ये सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। अच्छा, पूरा देश जानता है कौन नकली है। देखिए, समाजवादी लोग, इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे, किसान आंदोलन पे निकले होंगे या किसी और अपने हक और सम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा है, अरे रुक जाओ भाई, क्या सवाल तुम दोबारा बता दो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संविधान में हमारे देश को प्रेम्बल में लिखा है कि सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारी व्यवस्था सोशलिस्ट होगी। अगर हम सेकुलर होते हैं तो हमें आपको सबको अधिकार है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। सोशलिस्ट शब्द, समाजवादी शब्द संविधान का है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो संविधान को भी यही कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए। जिनकी सरकार 2 बार बनी हो, उन्होंने कितने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और समाजवादी व्यवस्था को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। हमारे समाज की समाजवादी व्यवस्था हो, सब कारखाने बेच दिए। जो बड़े बड़े कारखाने थे जहां पर नौकरी रोजगार मिलता, वो बिक गए कि नहीं बिक गए। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी है, डिफेंस की जमीन बेचने की तैयारी है। और किसको? हम आप सबने अपनी सेविंग से पैसा निकाला कोरोना के समय पर। जिस समय महामारी आई, आपने अपने परिवार के इलाजों के लिए सेविंग से पैसा निकाला। और सोचो देश के कुछ उद्योगपति कहां पहुंच गए जिस समय। तो अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव हमला बोलते हुए